नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता ही है कि हमारा AIB 18 का तो एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है और अब तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो AIBE 19 का ही होने वाला है। देखो, बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हैं जिनका सेकंड अटेम्प्ट है कि वो AIBE 19 के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करें या उनके पास कौन से ऐसे ट्यूटोरियल होने चाहिए जिनके अंदर सारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं इस चीज़ के लिए कि काइंडली हमें कोई अच्छी सी बुक रेकमेंड कर दो। तो मैंने सोचा कि मैं चलो इसके लिए एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि पर्टिकुलरली कुछ बच्चों को इसका रिवर्ट करना तो मेरे लिए संभव नहीं था। तो मुझे लगा कि इससे सभी को बेनिफिट हो जाएगा। बात ये है कि आप लोगों को पता है कि AIBE 18 का जो एग्ज़ाम था वो तो 10 दिसंबर को हो चुका है। फिर एक OMR शीट भी मिली थी हम लोगों को और एक उन्होंने आंसर की भी अपलोड कर दी थी 12 तारीख तक, जिसको हमें चेक कर लेना था कि हम पास हुए कि नहीं हुए हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए भी लिंक दिया था उन्होंने, जो बार काउंसिल की तरफ से आया था, जिसमें हमें ऑब्जेक्शन रेज़ करना था अगर हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारे कुछ क्वेश्चन सही हैं, उनकी तो OMR शीट में जो आंसर की में हैं वो कुछ क्वेश्चन गलत हैं। तो चलिए, वो सब कुछ तो अब ख़त्म हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि हमारा AIBE 18 का जो एग्ज़ाम है वो पास हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें किसी ऐसी बुक को फर्दर स्टडी करना चाहिए जिसमें हमारे को AIBE 19 के लिए अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकें। तो देखो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये समझो कि एक्चुअल में AIBE जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, AIBE का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है BCI की तरफ से, तो वो किस तरह का एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। हमें या बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एक्चुअल में एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। एग्ज़ाम की डिमांड देखो, ये नहीं है कि वो ये नहीं चेक करना चाह रहे कि आपने लॉ के अंदर कितने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, कितना आपको याद है, वो नहीं ये चेक हो रहा है यहाँ पे। जो चेक हो रहा है वो ये चेक हो रहा है कि हम बेयर एक्ट्स को कितने अच्छे ढंग से स्टडी कर चुके हैं और हमें कितना उसके बारे में पता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल की बात लेते हैं। आप एक केस को जज साहब के सामने जाते हो पढ़ने के लिए, उसको परस्यू करने के लिए जाते हो, तो जज साहब सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है या वो चाहते हैं कि इस चीज़ के बारे में बताओ, तो वो यही पूछते हैं, जी बताओ जी ये कहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने स्टेटमेंट इसमें कोट करी है या जो भी आपने अथॉरिटीज़ कोट करी हैं या आपने जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं, आप अगर सेक्शंस के हिसाब से कुछ अपना उसके अंदर कोट कर रहे हो अपने किसी भी केस के अंदर, तो वो जज साहब यही पूछते हैं, दिखाओ जी कौन से बेयर एक्ट में कहाँ पे कौन से सेक्शन में कहाँ लिखा हुआ है जो आपने इसमें पर्टिकुलरली मेंशन किया है। तो ये नहीं हो सकता हम वहाँ पे बैठे तो पूरा बुक उठाएं, वहाँ पे बुक्स को उठा के लेके जाएं, फिर एक एक चीज़ को खोल के चेक करें। हमें वो सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए किस बेयर एक्ट में से हमने किस सेक्शन के किस पेज के किस पैराग्राफ के कौन से पेज नंबर से हमने ये लाइन उठाई है, किस बेयर एक्ट में से उठाई है। तो हमें इमीडिएटली जवाब देना। जैसा आपको ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, जैसा बताते हैं जी हमें खुद नहीं पता जी हमने कहाँ से लिख लिया। तो यहाँ पे जो एग्ज़ामिनर है ना, वो यही चीज़ को क्रॉस चेक करना चाह रहा है कि हम जो बेयर एक्ट्स हैं उसको कितने अच्छे ढंग से समझ चुके हैं और हमें चीज़ों को उसमें से निकाल के कैसे रिप्रेजेंट करना है जज साहब के सामने, तो वो हमें आया भी कि नहीं आया। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। इस एग्ज़ाम की डिमांड आपके नॉलेज जो लॉ में आपने पढ़ाई की है वो चेक करना कम है, जबकि बेयर एक्ट्स को आप कैसे स्टडी करके इमीडिएटली रिप्लाई करते हो या आपको बेयर एक्ट्स के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, वो ज़्यादा डिमांड है इसमें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यही समझ आया कि एक्चुअल में ये जो AIB का एग्ज़ाम है
वो किस तरह की चीज़ को डिमांड कर रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो आप पूछते हो बार बार कि कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, तो जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ उसके हिसाब से कोई भी ऐसी बहुत अच्छी पर्टिकुलर बुक नहीं बनी है, और या आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। उसके लिए आप क्या करो कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाओ और उनको सॉल्व कर लो, वही आपको सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कर देंगे। आप सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाते जाओ और बेयर एक्ट्स में से देखते जाओ, आप देखते जाओ कि आपको वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो कौन से बेयर एक्ट में है, कहाँ पे हैं। अगर आप 8 से 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हो तो या मान के चलो कि 70-75% पेपर आप AIBE 19 का 100% निकाल जाओगे। 70 to 75% तो मिनिमम निकाल ही जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ, मैं जानती भी हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये AIBE 19 का सेकंड अटैम्प्ट होगा, तो इस वजह से वो पैनिक में हैं या वो डरे हुए हैं कि भाई अगर ये पेपर क्लियर नहीं हुआ तो देखो यार फजीहत तो होती ही है, लोगों को बताना तो पड़ता ही है कि भाई पेपर क्लियर नहीं हुआ। लोग फिर ऐसे मजाक उड़ाते हैं, या सोसाइटी में हम थोड़ा सा अपने आप को मोरल सा डाउन होता है हम लोगों का, तो एक डू एंड डाई सिचुएशन तो आ ही जाती है कि हमें ये पेपर देना ही देना है, पास करना ही करना है। पर देखो ये जर्नी का एंड नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया। उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम दोबारा से अपने आप को इनरोल करवा लेंगे, दोबारा से फिर हमें 2 अटैम्प्ट मिल जाएंगे। इसीलिए इतना ज़्यादा पैनिक होने की तो कोई ख़ास ज़रूरत है ही नहीं है। पर फिर भी चलो, अगर कहीं ना कहीं फ़ीस का कंस्ट्रेंट होता है या समय का कंस्ट्रेंट होता है या थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से अगर आप प्रेशराइज फील करते हैं कि नहीं भाई अब तो पेपर क्लियर करना ही करना है AIBE 19 का, तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में मैं आपको यही बोलूँगी, किसी बुक की तरफ नहीं जाइए या किसी और बुक को फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सिर्फ उनको उठा लो, उन्हीं को सॉल्व कर लो। मैं बड़ी जल्दी अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने वाली हूँ, उनके आंसर्स आपको देने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि बेयर एक्ट्स को कैसे स्टडी किया जाता है, उन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपने आगे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको AIBE 19 का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो ये सारी की सारी वीडियोस आपको बड़ी जल्दी मेरे इस चैनल पे मिलने वाली हैं, मुझे आप सब्सक्राइब कर लो। देखो AIBE 19 का एग्ज़ाम जो है वो मेरे लिए तो डू एंड डाई सिचुएशन है, तो मेरे को अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मुझे तो होता यही कि भाई जो मर्जी कर लो, मुझे तो पेपर क्लियर करना ही करना है। तो अगर मेरी सोच की तरह ही रखने वाले और लोग हैं तो डू एंड डाई सिचुएशन अगर है तो बेटर यही है कि मेरे इसको फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और उसके बाद फिर मैं आपको बेस्ट ऑप्शन देती रहूँगी। बाकी इन टच रहो मेरे साथ, इन टच रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि मैं बड़ी जल्दी ही सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करने वाली हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस अगर करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम लोग सब लोग बैठ के बेयर एक्ट्स को स्टडी भी करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। मुझे सब्सक्राइब कर लो, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कर देना। थैंक यू डियर, थैंक यू।